हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GOVTS ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जे क्लास 10th के सोशल साइंस के 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और दोस्तों, ये वीडियो जे क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए ताकि इस वीडियो से आपको लाभ मिल सके। और दोस्तों, आप लोग इस GOVTS ट्यूटोरियल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। मैं जितना भी आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको हल्का में मत लीजिएगा, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये वीडियो, इसलिए आप वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो देखिए, आपका ये कक्षा जो है 10th और आपका विषय है सामाजिक विज्ञान। समय आपको टोटल 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। पूर्णांक टोटल आपका 40 का रहेगा। कुल प्रश्न आपका 40 है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना जरूरी है। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अगला वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए थे। तब हम लोग 21 से 40 नंबर तक का क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगला वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 20 नंबर तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो हम लोग इस वीडियो में 21 से 40 तक का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग 1 से लेकर 20 तक का आप देख लिए हैं तो 21 से आप लोग 40 तक देखिएगा। और आप लोग 1 से 20 तक नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा 1 से 20 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम लोग 21 से लेकर 40 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का, उसमें आपको टोटल 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जो कि आपको OMR शीट पर एग्ज़ाम नहीं देना है। आपको उत्तर पुस्तिका पर ही आपको लिखना होगा। आपको OMR शीट पर एग्ज़ाम नहीं देना है, तो आपको लिखना है। इसलिए आप दोस्तों अच्छी तरह से मेहनत कीजिए और आप अच्छे नंबर लाइए, अपना माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपका 21 नंबर का प्रश्न कहता है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो 21 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। यानी कि प्रति व्यक्ति आय पर भी निर्धारित कर सकते हैं, औसत साक्षरता दर पर भी, और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर भी। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 22 नंबर का आपका प्रश्न कहता है, मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार हैं। किसी देश में कितने परिवार हैं? 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति 5000 है। कितना है? 5000 है। अगर 3 परिवारों की आय, कितने परिवारों? 3 परिवारों की आय कितनी है? क्रमशः कितनी है? 4000 और 7000 और रुपये 3000 है।
तो चौथे परिवार की आय क्या होगी। तो आपको बताना है चौथे परिवार की आय कितना होगी, उसको आपको बताना है। देखिए 5 तिया आपका होता है 15,000। आपका 5 तिया 15,000 होता है 3 परिवार का। तो आपको बताना है कि इसमें चौथे परिवार की आय टोटल आपको देखिए 4 परिवार है, उसमें 3 परिवार की आपका 15,000 हो रहा है 3 परिवार का। तो आप 4 परिवार का कीजिएगा तो हो जाएगा आपका टोटल 20,000, 5 के 20,000। तो आपका आंसर हो जाएगा 22 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 22 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। 3 परिवारों की आय आपका 6,000 हो जाएगा। सॉरी, चौथे परिवार की आय आपका 6,000 होएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का प्रश्न आपका कहता है मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है। तो मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है। देखिए स्वास्थ्य ये भी करती है, शिक्षा ये भी करती है, प्रति व्यक्ति ये भी। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। देखिए 24 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, देखिए एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है। तो ये 1 वर्ष आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या आपका कहलाती है शिशु मृत्यु दर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 नंबर का प्रश्न आपका कहता है वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है। तो आपका 25 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, प्राथमिक क्षेत्र। ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। बढ़ते हैं देखिए 26 नंबर प्रश्न आपका कहता है वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं। तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, संगठित क्षेत्र। देखिए हम बढ़ते हैं 27 नंबर की ओर। देखिए 27 नंबर का प्रश्न आपका कहता है रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। कौन कौन है 4 भाई। रमेश, सुरेश और नरेश और राकेश, ये 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है। कौन काम करता है। रमेश। रमेश जो है वो खेतों में काम करता है। और सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है। कौन। सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है। नरेश एक शिक्षक है। कौन। नरेश एक शिक्षक है। और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। कौन टैक्सी ड्राइवर है। राकेश। राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। तो इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आपको बताना है किसमें से। देखिए रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश हैं। तो ये चारों भाई में से कौन सेवा क्षेत्र में आते हैं, जो कि सेवा प्रदान
करते हैं। तो वे कौन हैं? वे सेवा प्रदान करते हैं। ये नरेश जो है एक शिक्षक है, ये सेवा प्रदान कर रहा है। और राकेश ये टैक्सी ड्राइवर है, तो ये भी एक सेवा प्रदान कर रहा है। तो ये भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 27 का, आपका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नरेश और राकेश ये दोनों सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 28 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। कौन अकुशल बेरोजगार है? रोहन जो है वो एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकार योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। किसके तहत? मनरेगा के तहत अपना क्या करवाता है? पंजीयन करवाता है। मनरेगा समझ रहे हैं ना? जो आप देखते हैं गांव घर में, वे कुआं खोदाई होता है कहीं पे, जो सरकारी होता है वो आपका मनरेगा के तहत होता है। मनरेगा काम होता है, समझ लीजिए आप। तो इसमें आप रोहन जो है अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी? तो वो अपना पंजीयन करवा लेता है। अब उसके बाद उसको कितने दिनों का उसको रोजगार की गारंटी मिलती है, उसको आपको बताना है। तो रोहन को अपना पंजीयन करवाने के बाद उनको 100 दिनों की रोजगार गारंटी मिलती है। याद रखिए कितने दिनों की? 100 दिनों की। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 नंबर का आपका प्रश्न कहता है, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं। कितने व्यक्ति? 4 व्यक्ति काम करते हैं। किसके परिवार के? लक्ष्मण और एक खेत है। कितने खेत है? एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 लक्ष्मण और उसके परिवार के कितने लोग? 4 लोग। टोटल कितने हुए? 5 लोग क्या करते हैं? काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं उत्पादन होता है। तो उसमें कितना? एक साल में 20 क्विंटल जो है वो गेहूं की उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने, किसके चचेरे? लक्ष्मण के चचेरे भाई, उसके लक्ष्मण के चचेरे भाई कौन? करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया। कौन? करण जो है वो, करण ने 1 वर्ष तक किसके? लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर काम किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। तो जितना होता था 20 क्विंटल उतना ही हुआ। वो 6 लोग मिलकर काम किए, लेकिन 20 क्विंटल से अधिक उत्पादन नहीं हुई। तो करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो करण को कौन सी श्रेणी में रखा जाएगा? तो आपका 29 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख। तो करण को प्रच्छन्न बेरोजगारी में रखा जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 नंबर का आपका प्रश्न कहता है, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद
की ही गणना क्यों की जाती है? क्यों की जाती है? तो आपका 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। इससे सामाजिक सॉरी दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए की जाती है। देखिए 31 नंबर का प्रश्न आपका कहता है सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन कथन असत्य है? तो सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन कथन असत्य है? तो 31 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। देखिए यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। आप लोग ऑप्शन अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए 32 नंबर का आपका प्रश्न कहता है क्या कहता है निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषीय समूह नहीं है? तो आपका स्पेन नहीं है, याद रखिए स्पेनिश नहीं है। देखिए 33 नंबर का प्रश्न आपका कहता है स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? तो किसे राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो आपका 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ सिहली को। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो देखिए 34 नंबर का प्रश्न आपका कहता है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। देखिए 35 नंबर का आपका प्रश्न कहता है क्या कहता है देखिए निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? तो निम्न में कौन एक संघवाद का विशेषता नहीं है? आप लोग ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर ग विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान के स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए 36 नंबर का प्रश्न आपका कहता है निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो इसमें कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो आपका 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क अरबी। देखिए 37 नंबर का आपका प्रश्न कहता है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। देखिए देखिए राज्य सरकार राज्य सूची ये सुमेलित है, केंद्र सरकार संघीय सूची ये भी आपका सुमेलित है, केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची ये भी सुमेलित है आपका। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ ये आपका सुमेलित नहीं है। स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकारी आपका सुमेलित नहीं है। देखिए 38 नंबर का आपका प्रश्न कहता है भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? तो भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। देखिए 39 नंबर का आपका प्रश्न कहता है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है आप लोग देख लीजिएगा, अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो 39 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग लेते हैं। कौन? दबाव समूह जो है वो राजनीति में सीधे भाग लेते हैं। देखिए 40 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ये हम लोगों का आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो आपका 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह ये आपका सुमेलित नहीं है।
तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं अंत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल GOVTS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन किसके पास पहुँचे, आपके पास पहुँचे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना आप ख्याल रखिए।